हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। जैसे कि हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट्स के लिए। उसमें हम सब्जेक्ट MSOE 003 सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के ऑलरेडी क्वेश्चन 6 पे आ चुके हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, मिस कर दिए, यू आर अनेबल टू फाइंड इट इन माय चैनल बिकॉज बहुत सारी वीडियोस हैं ऑफ कोर्स एंड आपके लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है टू फाइंड आउट। डिफ़िकल्ट तो नहीं, बट हाँ, टाइम वेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बच्चों का इस चक्कर में। तो मैंने एक फ़ोल्डर अलग से बना दिया, हर एक सब्जेक्ट का मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है एंड आपको इस वीडियो के एंड में उसका लिंक भी मिल जाएगा। सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट ऑल द क्वेश्चन, सेलेक्ट एंड चूज विच एवर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू डू फॉर योर असाइनमेंट्स। एज वेल एज अभी यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा इंपॉर्टेंट टिप्स वाली का, वो वाली वीडियो आपको ज़रूर देखने इफ़ यू वांट टू स्कोर रियली वेल। अगर आपको अपना जो असाइनमेंट है वो कैसे प्रेजेंट करना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सको, तो इम्पॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन 6, जहाँ पे हमें बात करनी है थ्योरीज ऑफ सेकुलरिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन एक्सपीरियंस। तो हमें सेकुलरिज्म के बारे में बात करनी है एंड वहाँ पे हमें इंडियन एक्सपीरियंसेस के ऊपर ज़्यादातर फोकस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि सेकुलरिज्म है क्या। तो सेकुलरिज्म एक ऐसा प्रिंसिपल है जहाँ पे रिलीजन को पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से फ्री कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स को अलाउ किया जाता है कि वो कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रीली, या फिर नॉन रिलीजियस भी हो सकते हैं। वो कोई भी रिलीजियस, कोई किसी भी रिलीजन से जो अपना रिलेशन है वो नहीं भी रख सकते। इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल्स चॉइस। जहाँ पे वेस्टर्न सेकुलरिज्म फोकस करता है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट पे, वहीं पे अगर हम, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन एक्सपीरियंसेस ऑफ रिलीजन, तो इंडियन सेकुलरिज्म एक यूनिक अप्रोच लेता है जहाँ पे वो इक्वल रिस्पेक्ट की बात करता है हर एक रिलीजन के लिए, जहाँ पे स्टेट इंटरवेंशन भी हमें नेसेसरी देखने को मिलता है। हावेवर ये जो डिस्टिंक्ट मॉडल है ये इंश्योर करता है कि जो रिलीजियस फ्रीडम है वो लोगों को मिल सके, सोशल हार्मनी हो। इवन दो इतने सारे रिलीजन्स है, बट सोशल हार्मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज वेल एज जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के अंदर, वो सब इंश्योर की जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट थ्योरीज ऑफ सेकुलरिज्म। तो फर्स्ट हमारी आएगी वेस्टर्न मॉडल, जहाँ पे रिलीजन का और स्टेट का एक स्ट्रिक्ट हमें सेपरेशन देखने को मिलता है। तो इस मॉडल के अंदर कंट्री जिसकी फ्रांस है, US है, वो एडवोकेट करते हैं कि कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए रिलीजन का फ्रॉम गवर्नमेंट अफेयर्स। जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है, ना ही वो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को किसी भी स्टेट मैटर के अंदर इंटरफेयर करने की परमिशन देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रांस की बात करते हैं तो डिफरेंट जो रिलीजियस सिंबल्स है, चाहे वो हिजाब हो या फिर क्रिश्चियन का क्रॉस हो, ये सब पब्लिक स्कूल्स के अंदर बैंड है, ताकि एक सेकुलर पब्लिक स्फीयर बनाया जाए। वो बोलते कि भाई आपको जो अपना रिलीजन आपको फॉलो करना है, आप अपने प्राइवेट स्पेसेस के अंदर करो, पब्लिक स्पेसेस के अंदर बल्कि ओपनली अपना जो रिलीजन है वो शोकेस करना अलाउड नहीं होता है। सेकेंड इज इंडियन मॉडल, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। जब हम वेस्टर्न मॉडल की जैसे हमने बात की, बट इंडियन सेकुलरिज्म उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है, बिकॉज यहाँ पे टोटल एक्सक्लूजन नहीं है रिलीजन की पब्लिक लाइफ से। इंस्टेड ये देखा गया है कि स्टेट मेंटेन करते एक न्यूट्रल रिलेशनशिप जहाँ पे हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर इंटरफेयर भी करते हैं। अगर कोई भी उन ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है या फिर सोशल जस्टिस किसी भी रिलीजियस ग्रुप के पीपल को नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे हमें स्टेट का एक पॉजिटिव रोल या पॉजिटिव इंटरवेंशन हमें देखने को भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने सती को अबॉलिश किया था विद इन द हिंदू रिलीजन, एंड वहीं पे ट्रिपल तलाक जो इस्लाम के अंदर देखा जाता है उसको भी बैन किया था, ताकि वुमेन की जो राइट है, नो मैटर विच रिलीजन इट इज, तो वहाँ पे वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट किया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ना थर्ड आएगा पॉजिटिव सेकुलरिज्म। तो ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि स्टेट को ना कि सिर्फ इंटरफेयर
करने से रुकना चाहिए रिलीजन में, लेकिन एक्टिवली रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए। और जो माइनॉरिटी है, जो माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हो तो वो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, जैसे हज पिलग्रिमेजेस के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करना हो, या फिर सपोर्ट करना हो हिंदू टेम्पल्स एंड सिख गुरुद्वारास की बिल्डिंग के लिए। फोर्थ इज नेगेटिव सेकुलरिज्म। अब नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या है? तो नेगेटिव सेकुलरिज्म ये इंश्योर कर रहा है कि स्टेट कंप्लीटली अवॉइड कर रही है रिलीजियस मैटर्स के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट। एक स्ट्रिक्ट डिवीजन हमें रिलीजन और गवर्नेंस के बीच में देखने को मिलती है विद इन द नेगेटिव सेकुलरिज्म। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएस की बात करते हो तो डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट फंडिंग रिसीव नहीं करती है, और जो रिलीजियस टीचिंग्स है वो पब्लिक स्कूल एजुकेशन का पार्ट नहीं है। तो ये हमें नेगेटिव सेकुलरिज्म के अंदर देखा जाता है ना। सेकुलरिज्म इंडिया के अंदर कैसे फंक्शन करता है, व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट इंडियन सेकुलरिज्म? तो इंडिया एक सबसे ज़्यादा रिलीजियस डाइवर्स नेशन है, जहाँ पे हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और डिफरेंट फेथ के जो लोग हैं वो विद इन वन नेशन हमें देखने को मिलते हैं। और इसी सोशल हार्मनी को मेंटेन करने के लिए और किसी भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई को प्रिवेंट करने के लिए इंडिया एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। तो वहाँ पे फर्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर सेकुलरिज्म, जिसमें आर्टिकल 25 28 के तहत गारंटी की गई है रिलीजियस फ्रीडम के लिए, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है और किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है ना। आर्टिकल 14 में इंश्योर किया गया है कि हर एक रिलीजन इक्वल है लॉ के सामने, जिसकी वजह से कोई भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आर्टिकल 44 इनकरेज करता है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, ताकि इंश्योर किया जाए पर्सनल लॉज को इक्वालिटी हो सके विद इन ऑल कम्युनिटी मेंबर्स। और ये आज भी एक सब्जेक्ट ऑफ डिबेट हमें देखने को मिलती है विद इन दिस। नाउ सेकंड इज चैलेंजेस क्या है सेकुलरिज्म इन इंडिया के? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनल वायलेंस, तो काफ़ी सारे क्लैशेस हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिले हैं विद इन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़, जहाँ पे 2002 का गुजरात राइट था और 1984 का एंटी सिख राइट था, जो कि सोशल हार्मनी को कई बारी नेशन की खराब कर देते हैं। सेकेंड इज पॉलिटिकल एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिलीजन। तो काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रिलीजन को यूज़ करती हैं ताकि वो वोट गेन कर सकें, जहाँ पे जो सेकुलर फैब्रिक है नेशन का वो कहीं ना कहीं इस चक्कर के अंदर मतलब कि उसको एक नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज़ किया जाता है। थर्ड इज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। तो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप कई बार ट्राई करते हैं कि वो जो अपने बिलीफ हैं, जो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं, वो चाहते हैं कि उनके पर्टिकुलर रिलीजन के जो बिलीफ हैं वो सोसाइटी के ऊपर थोपे जाएं और लोग उनके हिसाब से जो अ, अपनी जो डेली लाइफ है, जो अपना धर्म परिवर्तन है, वो यहाँ पे करने की भी कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से दंगे फसाद फिर से हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं सेकुलरिज्म के। थर्ड, हम सेकुलरिज्म अपनी एवरीडे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप इंडिया की सेकुलरिज्म देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, कैसे लोग फेस्टिवल्स मना रहे हैं, सेम स्कूल्स में डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के लोग पढ़ रहे हैं, सेम ऑफिसेज में काम कर रहे हैं इवन दो उनके रिलीजियस डिफरेंसेस है। एग्जाम्पल काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो या फिर गुरु नानक जयंती हो। ये सब सेलिब्रेट किए जाते हैं अक्रॉस रिलीजियस लाइंस, ताकि कल्चरल यूनिटी प्रमोट की जाए विद इन द इंडियन नेशन, विद इन द स्फेयर ऑफ इंडिया एज अ कंट्री। नाउ एट द एंड, जैसे कि मैं हमेशा अपने हर एक आंसर में बोलती हूँ कि जो आपकी कंक्लूजन रहती है, बिकॉज जो प्रेजेंटेशन का जो आपका तरीका है आंसर का, उसमें कंक्लूजन आपका लास्ट पार्ट रहता है। एंड ये मैं काफ़ी बारी आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखते हैं तो आप 2 से 3 नंबर वहाँ पे मिस कर देते हो। तो ये मत करना कि आप कंक्लूजन भूल जाओ लिखना। कंक्लूजन इधर इतना बड़ा अगर आपको पैरा नहीं लिखना है तो 2 से 3 लाइन में आपको कंक्लूजन अपने हर एक आंसर के एंड में लिखनी ही लिखनी है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जो इंडिया की सेकुलरिज्म है वो एक डायनामिक और इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, जो कि बैलेंस करता है रिलीजियस डाइवर्सिटी को विद नेशनल यूनिटी। अनलाइक द वेस्टर्न मॉडल, ये सीख नहीं करता है कि रिलीजन को एलिमिनेट कर दे पब्लिक लाइफ से, लेकिन ये इंश्योर किया जाता है यहाँ पे इंडियन
सेकुलरिज्म में कि हर एक रिलीजियस ग्रुप को, हर एक फेथ को इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके। काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं, चाहे वो कम्युनलिज्म हो या फिर रिलीजियस पोलराइजेशन हो। लेकिन जो इंडिया का सेकुलर मॉडल है, ये आज भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पिलर है इसकी डेमोक्रेसी के लिए, जहाँ पे सेकुलर वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग किया जाता है और इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट किया जाता है, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो अपनी मल्टीकल्चरल और इंक्लूसिव आइडेंटिटी फ्यूचर के लिए बचाया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने सेकुलरिज्म के बारे में जाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकुलरिज्म क्या क्या है, डिफरेंट थ्योरीज क्या क्या है सेकुलरिज्म की, वो हमने इस आंसर में जाना, अलोंग विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन एक्सपीरियंसेस। क्या क्या इंडियन सेकुलरिज्म किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, क्या क्या पॉलिसीज हैं जिससे इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, स्पेशल जो प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज को कैसे प्रोवाइड की जा रही है, विद ऑफ कोर्स स्पेशल राइट्स एंड स्पेशल प्रोविजंस। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर था। लेट मी नो कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है मेरी वीडियोस से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लर्न विद भावना को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, and I'll see you very very soon with question 7. Till then, keep on studying, keep on writing your assignments, and all the very best.